ब्रज की माटी को माटी नहीं कहते, वहां की माटी को रज कहा जाता है। और 3 महारानियों का स्वामित्व ब्रजमंडल के ऊपर है। एक श्री राधा रानी, दूसरे श्री यमुना महारानी और तीसरे श्री व्रज रज रानी। व्रज की कण कण में किशोरी जी का भाव छुपा हुआ है। अद्भुत है कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति भी एक बार भगवान के पास गई कि प्रभु मैं पूरे संसार को मुक्त करती हूं, मेरी मुक्ति का उपाय बताओ। भगवान ने कहा कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्ति हो जा। हे मुक्ति, जिस दिन ब्रज रज उड़कर तेरे माथे से लग जाएगी उस दिन तू भी मुक्त हो जाएगी। अद्भुत है ब्रज रज का महत्व। मेरे परमात्मा ने ब्रज रज के महत्व को दर्शाना चाहा कि रमण रे तलेट्यो नहीं कियो न जमुना पान। रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। ब्रज भूमि में जाने के बाद ये बात याद रखना, 3 महारानियां हैं तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखना। ब्रज रज में जो जाता है किशोरी जी के नाम को नहीं जपता, उसका ब्रज में जाना निरर्थक, कोई सार्थकता नहीं है, उसकी यात्रा कभी सफल नहीं हो सकती। एक रिक्शे वाला भी क्या कहता है, भैया राधे राधे, ये नहीं बोलेगा कि हट जाओ आगे से, क्या कहेगा, अरे भैया राधे राधे। एक रिक्शे वाला, किसी से रास्ता पूछोगे वो भी राधे राधे बताएगा। क्योंकि कण कण में, ब्रजभूमि के कण कण में मेरी राधा रानी का स्वरूप छुपा हुआ है। हर एक डाल डाल पर, हर एक पात पात पर स्वतः किशोरी जी का नाम अंकित है, किशोरी जी का नाम छुपा हुआ है। कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल अरुपात पात से श्री राधे राधे हो। हर एक वृक्ष के डाल डाल से, पात पात से श्री राधा रानी का नाम निकलता है, नाम दर्शन होता है। तो किशोरी जी के नाम को जपना अनिवार्य है। यमुना जी का आचमन करना अनिवार्य, और व्रज रज, जो व्रज की रज है उसको माथे से लगाना, और ब्रह्मांड घाट का प्रसाद, नंदगांव में जब तुम जाते हो वहां की रज के गोले आपको दिए जाते हैं प्रसाद में, तो उस महाप्रसाद को पाना रज के रूप में 3 कार्य जो ब्रज में जाकर करता है उसी की ब्रज यात्रा सफल होती है। भक्तवत्सल भगवान ने की, यदि ऐसा तुम नहीं करते हो तो ब्रज में जाना तुम्हारा बेकार है। तो मेरे गोविंद ने आज ब्रज रज के महत्व को दर्शाना चाहा। ब्रह्मांड घाट पर माटी के छोटे छोटे गोला बनाकर उन गोलाओं को मुख में धरना शुरू किया। बच्चे की तरह लीला करते हैं। दाऊ भैया ने देख लिया, दाऊ भैया कहने लगे, लाला चिवरे तूने माटी खाई? बोले खाई तो खाई। बोले ऐसे कैसे खाई? पकड़ा हाथ। बोले आज मैया के पास तुझे लेकर चलता हूं, मैया से जरूर तुझे मार लगेगी, तेरी पिटाई होगी। कन्हैया भी चल पड़े। अब सामने जब मैया के हाथों में कन्हैया को छठी दिखी तो कन्हैया थर थर कांपने लगा। दाऊ भैया आप मैया के पास ये बोलोगे ना कि मैंने माटी खाई? बोले हाँ खाई है तो बोलूंगा। बोले ठीक है आप ये बोलना, मैं भी आज मैया के पास सच्ची सच्ची बता दूंगा। बोले क्या बताएगा तू?
मैं बताऊंगा कि मैया तेरे लाल ने तो माटी ही खाई है, पर दाऊ भैया तो भांग के बड़े बड़े गोला खाते हैं। मेरी पिटाई होगी बाद में, आपकी हो जाएगी पहले। दाऊ भैया ने हाथ छोड़ दिया, बोले सच में ये तो पिटवाएगा? बोले मुझे ना पता तूने खाई कि नहीं। मधुमंगल कहने लगा ब्राह्मण का बेटा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बताऊंगा मैया को कि तेरे लाल ने माटी खाई है। मैया ने कहा क्यों रे लाला, सच्ची में तूने माटी खाई? बोले ना मैया ना, मैंने माटी नहीं खाई। मधुमंगल कहने लगा मैया अपनी चुटिया की सौगंध खाकर कहता हूं, इन्हीं आंखों से देखा तेरे लाल ने माटी खाई। मैया ने भी कान पकड़ा, बोले सच में खाई? अब अपने बचाव पक्ष में कन्हैया कहने लगे मैया सुनो कि ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। अरे मैया ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विशंसिनः, ये सब रे झूठ बोल रहे हैं, मैंने माटी नहीं खाई है। फिर भी यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं अपना मुंह खोल देता हूं, तुझे दिख जाएगा। अब मैया ने भी कान पकड़ा, हाथों में ले ली छड़ी, बोले खोल मुंह। कन्हैया ने सोचा अपना असली स्वरूप दिखा दूं, मैया को थोड़ा सा स्वरूप दिखा दूं आज। तो जैसे ही अपने नन्हे से मुख को खोला है, 14 भुवनों का दर्शन कन्हैया के मुख में, 9 वर्षों का दर्शन कन्हैया के मुख में। उन 9 वर्षों में हमारा भारतवर्ष, जिस भारतवर्ष का दर्शन कन्हैया के मुख में, उस संपूर्ण भारतवर्ष के बीचों बीच ब्रजमंडल 84 कोश वाला ब्रजमंडल, उस 84 कोश वाले ब्रजमंडल का दर्शन कन्हैया के मुख में। 84 कोश ब्रजमंडल में 85 खंभों वाला नंदरानी का महल, उस नंदरानी के महल का दर्शन कन्हैया के मुख में। महलों के बाहर आंगन में एक हाथ से कान पकड़ा है, दूसरे हाथ में छटी ले रखी है। इस झांकी का दर्शन भी कन्हैया के मुख में मैया ने किया। कान छोड़ दिया, अरे ये तो परब्रह्म है, परमात्मा है, मैंने ब्रह्म का कान पकड़ा है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कन्हैया सोचने लगे जो नहीं चाहता था वही बात होगी। अब तो मैया बिठा देगी आले में 2 अगरबत्ती सुबह 2 शाम को, बना देगी भगवान मुझे। पर यहाँ तो बच्चा बनने में ज्यादा फायदा है, भगवान बनने में नहीं। वैष्णवी व्यतनोन माया पुत्र स्नेह मई, तुरंत वैष्णवी माया का पर्दा गिरा। मैया सब कुछ भूल गई, बोले ना 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 ना, मेरा लाला तो मेरा ही लाला है, मैं तो कोई सपना देख रही थी। ऐसी सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन मेरे परात्पर प्रभु व्रत में कराते हैं। गोपांगनाओं ने एक व्रत धारण किया है परमात्मा को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। चीर हरण की लीला के माध्यम से ये गोपियां नग्नावस्था नग्न होकर यमुना जी में स्नान पाती थी भोर में। तो मेरे परमात्मा ने चीर हरण की लीला का दर्शन कराकर इनको ज्ञानोपदेश दिया कि किसी भी तीर्थ में नग्नावस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, शरीर पर कोई ना कोई वस्त्र होना चाहिए। हम जब भी स्नान करें तो नग्नावस्था में स्नान करने से दोष लगता है। शास्त्रों में तो इतना तक आया है कि किसी तीर्थ पर जाओ, वहां वस्त्र को उस जल के बीच में भी कभी निचोड़ना नहीं चाहिए, जल से बाहर आकर दोष लगता है। और बहुत से लोग तो ऐसा करते हैं कि अपने शरीर के वस्त्र भी तीर्थों पर छोड़कर आ जाते हैं, ये अपराध है। विचार करो, यदि आप लोग अपने शरीर के गंदे कुचैले मैले वस्त्रों को तीर्थों पर छोड़कर आओगे तो तीर्थों में अपवित्रता बढ़ेगी, तीर्थों का जो मर्म है वो नष्ट हो जाएगा। गंगा यमुना सरस्वती ये पवित्र नदियां दूषित हो जाएगी। और मेरे गोविंद इन नदियों को पवित्र रखना चाहते हैं, इनको दूषित नहीं करना चाहते। क्योंकि जब कालिया नाग ने पवित्र यमुना को दूषित करना चाहा था तो मेरे गोविंद ने तांडव गति से उसके प्रत्येक फण को तोड़कर यमुना जी से उसे दूर भगाया था। बोले रमणक द्वीप जाओ, जहां मैंने नागों की सृष्टि की है, जहां मैंने नागों के लिए रहने के लिए व्यवस्था दी है, तुम मेरी इस पवित्र यमुना को क्यों दूषित कर रहे हो? तो भगवान ने समाज के लिए, संसार के लिए यही सूत्र दिया
कि किसी भी अवस्था में हमें इन पवित्र नदियों को अपवित्र नहीं करना चाहिए, इनकी पवित्रता बनी रहे, ऐसा हमें प्रत्येक कार्य करना चाहिए। मेरे भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं यहां मेरे परात्पर प्रभु ने यमलार्जुनों का उद्धार किया। यमलार्जुनों का उद्धार, मैया को एक दिन गुस्सा आई, कन्हैया ने जब मटकी फोड़ी तो बहुत बड़ा ओखल है, उस ओखल के साथ मैया ने कन्हैया को बांध दिया। दाम कहते हैं रस्सी के लिए, उदर कहते हैं पेट के लिए, तो मेरे गोविंद का नाम पड़ा दामोदर, क्योंकि रस्सी का निशान कटी भाग में हो गया, पेट में हो गया, तो मेरे परमात्मा का नाम पड़ा दामोदर। बोली दामोदर भगवान की। परमात्मा ने लीला का दर्शन कराना चाहा, एक इशारा हुआ, भगवान घुटमन घुटमन चले हैं, सामने अशोक के तो जुड़वा वृक्ष, इन वृक्षों के बीच में ओखल को इस परिस्थिति में भगवान ने फंसाया और एक इशारा हुआ, धड़ाम से ये वृक्ष नीचे गिर पड़े हैं। इन वृक्षों के मूल से दो जीवात्माएं प्रकट हुई हैं। भगवान प्रभु आपने हमारा उद्धार किया, आज हम कृतार्थ हो गए। भगवान ने कहा जाओ यमलार्जुनो, मेरा दर्शन किसी को खाली नहीं जाता, मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। यमलार्जुनों ने बड़ा सुंदर मांगा है, दर्शन करिएगा। प्रभु कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनः स्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरास्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत्तनूना। हे प्रभु, हमारी वाणी इतनी महान बने कि हम अपनी वाणी से आपकी ही कथाओं का गान करें। श्रवणों कथायाम, हमारे कान इतने श्रेष्ठ बने कि अपने इन कानों से हम आपकी ही कथा को सुने। हस्तौ च कर्म सुमनः, हमारे हाथ इतने श्रेष्ठ बने कि अपने हाथों से हम आपके ही चरणों की सेवा करें। स्तव पादयोर्नः, हमारे पैर इतने श्रेष्ठ बने कि अपने इन पैरों से चलकर हम वहां वहां जाएं जहां जहां संसार में आपकी कथा का गान हो रहा हो। स्मृत्या शिरास्तव निवास जगत प्रणामे, हमारी स्मृति, हमारी बुद्धि, हमारी मति इतनी श्रेष्ठ बने कि अपनी मति से हम आपका ही चिंतन करें। और अंतिम बात बड़ी सुंदर कह दी कि दृष्टि ही सताम दर्शने स्तुभवत्तनूनाम, हमारी नजरें, हमारी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ बने, इतनी ऊंची बने, इतनी पवित्र बने कि संसार के किसी भी सुंदर रूप का हम अपनी इन आंखों से दर्शन करें तो संसार के प्रत्येक सुंदर रूप में हमें आपकी ही झांकी का दर्शन हुआ करे, आपकी झांकी का दर्शन। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ, दिया, कल्याण किया। वृक्षों के टूटने की आवाज आई, ब्रजवासी दौड़े, अरे ये तो अनर्थ हो गया, हमें यहाँ नहीं रहना, इस स्थान को छोड़ा है और यहाँ से सीधे वृंदावन गए। के वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्य पुण्याद्रि तृणवेरुध। कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृपः। वृंदावन पहुंचे हैं, जिस वृंदावन में रहना प्रारंभ हुआ है। मेरे गोविंद यहाँ गोपाल बने हैं, गौओं की रक्षा करते हैं। जो जो भी राक्षस कंस ने भेजे उन सब का उद्धार भगवान ने किया। परमात्मा 7 वर्ष की अवस्था में पहुंच चुके हैं। यहाँ नंद बाबा पाकशाला में एक दिन इंद्र जय जय के लिए भोग बना रहे हैं। 7 वर्ष की अवस्था में मेरे परमात्मा आए, बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? बाबा कहने लगे, लाला देख, हम इंद्र जय जय के लिए भोग बना रहे हैं। अच्छा, काय को? बोले देखो, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्ममूर्तया। बाबा कहते लाला देख, इंद्र वर्षा के देवता है, हम जब उनकी पूजा करते हैं तो इंद्र वर्षा करते हैं, वर्षा होती है तो वनस्पतियों की उत्पत्ति होती है, हमारी गौओं के लिए भी भरपूर चारा मिलता है और हमें भी भरपूर मात्रा में सब कुछ वनस्पतियां प्राप्त होती है।
अच्छा, इसका मतलब तो बाबा ये हुआ कि आप इंद्र जय जय की पूजा नहीं करेंगे तो फिर वो वर्षा करना बंद कर देंगे। बाबा ऐसा नहीं है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। बाबा मैं तो इतना जानता हूं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अच्छा कर्म करोगे तो फल भी अच्छा मिलेगा, कर्म यदि तुम्हारा बुरा होगा, कर्मों की गति यदि तुम्हारी श्रेष्ठ नहीं होगी तो उसका फल भी तुम्हें बुरा ही भोगना पड़ेगा। ईश्वरीय सत्ता यदि है तो परमात्मा न तो किसी को दुख देते हैं और न ही किसी को सुख देते हैं। यह सुख और दुख तो जीव अपने कर्मों से ही प्राप्त करता है। इंद्र पूजा नहीं, इंद्र की पूजा नहीं होगी तो वर्षा बंद हो जाएगी। बाबा ऐसा नहीं। मेरे परात्पर प्रभु जानते हैं कि इंद्र को अभिमान है और इंद्र के मान का मर्दन करना चाहते हैं, अभिमान को खंडित करना चाहते हैं। बाबा सुनो, मेरे कहने से मेरे देवता की पूजा करो। हजारों वर्षों से आप और आपके पूर्वज इंद्र जय जय की पूजा करते आ रहे हैं, पर वाने कभी आपको दर्शन न दियो। प्रकट होकर तो कभी दर्शन आपको नहीं मिले। तो मेरे कहने से मेरे देवता की पूजा करो। देखना, मेरे देवता की यदि आपने पूजा कर ली तो मेरे देवता इतने कृपालु है, इतने दयालु है कि प्रकट होकर आप सभी का भोग भी पाएंगे और आप सभी को दर्शन भी देंगे। 7 वर्ष के कन्हैया ने आज 80-85 वर्ष के बाबा की खोपड़ी को घुमा दिया। अच्छा लाला, एक बात बता, यदि हमने इंद्र की पूजा छोड़ी और तेरे देवता की पूजा प्रारंभ करी और इंद्र कुपित होकर यदि हमें दंडित करने के लिए कुछ करने लगे तो रक्षा कौन करेगा? कन्हैया कहने लगे, काहे को चिंता करते हो, जिस मेरे देवता की पूजा करोगे वही मेरा देवता आप सभी की रक्षा भी करेगा। अरे लाला, कौन है तेरा देवता? बोले वही है। अरे कौन? गोवर्धन, वो पर्वत। अरे बाबा, उनको पर्वत नहीं कहते, वो तो प्रत्यक्ष है, साक्षात परात्पर प्रभु है गोवर्धन नाथ। हम सभी को गोवर्धन जी की शरणागति में जाना चाहिए। सबने 56 प्रकार के भोग अपने अपने शीश पर धरे हैं और यहां से सीधे गोवर्धन जी की पावन तलहटी पर सभी पहुंचे हैं। गिरिराज जी को भोग लगना प्रारंभ हुआ है।